जय हिंद बच्चों, कैसे हो आज। आज हम पढ़ेंगे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यवसाय बैंकों को कैसे नियंत्रण करता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आरबीआई आरबीआई रिजर्व ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में की गई और इसका प्रधान कार्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। इसके वर्तमान गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा जी हैं। मिटा दे रहा हूँ। आरबीआई व्यावसायिक बैंक व्यवसाय बैंकों को कैसे नियंत्रित करता है। प्रमुख तरीके, पहला नियंत्रण के प्रमुख तरीके, ठीक है बच्चों। CRR कोष्टक में कैश, RESERSE रिजर्व रेटियो, TIO रेटियो, ठीक है बच्चों। CRR क्या होता है? बैंक अपनी आरबीआई बैंक, ठीक है, बैंक अपनी निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास रखते हैं। बैंक दर, अब बैंक दर क्या होता है?
आरबीआई द्वारा दी जाने वाली आरबीआई देखो बैंक दर आरबीआई द्वारा दी जाने वाली लंबी अवधि की देखो लंबी अवधि ऋणों पर ब्याज दर देती है। समझे बच्चों? बैंक दर आरबीआई द्वारा दी जाने वाली लंबी अवधि की ऋणों पर ब्याज दर देती है और व्यवसाय बैंकों को लंबे समय तक ऋण ब्याज देती है। समझे बच्चों? एक आरबीआई जो है किसी जनता से लेन देन नहीं करती है, सीधे डायरेक्ट तो व्यवसायिक बैंकों से लेन देन करती है, जैसे सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक, मतलब बहुत सारी बैंकें हैं। पूर्वांचल बैंक पहले अब बड़ौदा हो गया, पहले पूर्वांचल बैंक था। तो वो सिर्फ बैंकों से लेन देन करती है, वो आम नागरिक से लेन देन नहीं करती है। बच्चों मिटा दूं? अब तीसरा जो है खुले बाजार की क्रिया। खुले बाजार की क्रिया सरकारी प्रतिभूतियों के खरीद बिक्री करके मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करती है। समझे बच्चों? देखो खुले बाजार की क्रिया सरकारी प्रतिभूतियों के खरीद बिक्री करके मुद्रापूर्ति को नियंत्रित करती है। सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद बिक्री करती है तो उसका नियंत्रण आरबीआई करता है। तो अब आरबीआई तो डायरेक्ट पैसा नहीं देता है, ये कहती है आरबीआई व्यवसायिक बैंकों को, आप कोई माल किनो उसका लेन देन हम रखेंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं रहेगा। वो सिर्फ आरबीआई रखती है सरकारी सामान खरीदने के लिए, सिर्फ आरबीआई का नियंत्रण करती है। अब देखो निरीक्षक और पर्यवेक्षक समझे बच्चों? निरीक्षक और पर्यवेक्षक क्या है? पहला लाइसेंसी व्यवसायिक बैंक है। व्यवसायिक बैंक है काम शुरू
करने से पहले आरबीआई से लाइसेंस प्रदान करती है। ठीक है देखो लाइसेंस क्या है? व्यवसाय बैंक काम शुरू करने से पहले आरबीआई से लाइसेंस प्रदान करती है। कोई भी काम शुरू करने से पहले, अगर छोटे व्यापारी भी हैं, अपना दुकान खोलते बच्चों, उसको दुकान खोलने से पहले उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, लाइसेंस लेगा तब वो दुकान खोल पाएगा। ये तो बैंक है, व्यवसायिक बैंक है। जब व्यवसायिक बैंक खोलेंगे तो काम शुरू करने से पहले आरबीआई से उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। निरीक्षक, अब देखो निरीक्षक क्या है? आरबीआई बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत बैंकों को ऑनलाइन या ऑफलाइन चेक करता है। समझे बच्चों? देखो निरीक्षक क्या है? आरबीआई बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत बैंकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन नियंत्रण करता है। जैसे हम कहीं बैंक में गए, हम पासबुक ले जाते हैं बच्चों, विड्रॉल भरते हैं, विड्रॉल भरने के बाद उसको जमा करते हैं, जमा करने के बाद उनको पैसा मिलता है। तो ऑफलाइन हो गई। और ऑनलाइन एटीएम है, एटीएम निकाले, एटीएम मशीन में गए तो उसको डाले और पैसा ले लिए, वो ऑनलाइन हो गई। तो इसका नियंत्रण आरबीआई करता है। ठीक है बच्चों? तीसरा जो है नियम जारी करना। केवाईसी अपने ग्राहक को जाने। ठीक है, एनपीए गैर निष्पादित संपत्ति, एनपीए गैर निष्पादित संपत्ति आदि के लिए समय पर दिशा निर्देशित करता है। समझो तो निर्देशित मतलब हर 6 महीने के बाद केवाईसी कराना पड़ता है। हर 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने के बाद केवाईसी करना पड़ता है। वह आरबीआई बोलता है व्यवसायिक बैंक
आम नागरिक से कहती है केवाईसी कराने के लिए। ठीक है, केवाईसी मतलब एनपीए होता है गैर निष्पादित संपत्ति, मतलब बैंकों में कितना पैसा है, बैंकों में कितना पैसा रखते हैं वो सब जांच करती है, इसके लिए वो केवाईसी कराने के लिए बोलता है, समझे, दिशा निर्देशित बार बार बोलता है। ठीक है, गुणात्मक नियंत्रण, गुणात्मक नियंत्रण क्या होता है? ऋण की प्रकृति तय करना, विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, लघु उद्योग, को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा एवं शर्तों को नियंत्रित करना। ठीक है, देखो अब ऋण की प्रकृति तय करना, विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कृषि हुआ, उद्योग हुआ, लघु उद्योग हुआ, को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा एवं शर्तों को नियंत्रित करना वो आरबीआई करती है। पहला का ये दूसरा है। ब्याज दरों पर नियंत्रण, समग्र ब्याज दरों को प्रभावित करके ऋण देने की नीति को नियंत्रण करना। समझे बच्चों? अब देखो ब्याज दरों पर नियंत्रण कैसे होता है। समग्र ब्याज दरों को प्रभावित करके ऋण देने की नीति को नियंत्रण करना। आज की पढ़ाई समाप्त करते हैं और आगे की क्लास अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम। तो अगर पढ़ना है तो एमके ग्लोबल एजुकेशन ज्वाइन कीजिए। एमके ग्लोबल एजुकेशन आपके अच्छे करियर का साथी बनेगा। तो जय हिंद बच्चों।